यार क्या हिमाचली सेब लग रही है यार ये लड़की। तुझे मार खानी है क्या ऑफिस में? नहीं मार वाली बात नहीं यार, लग रही है सच में वो। जिस हिमाचली सेब की तू बात कर रहा है, हिमाचल में आज से 100 साल पहले वो उगता भी नहीं था। क्या बात कर रही है, हमारे नोएडा में तो ठेले में सबसे महंगे वही बिकते हैं। हाँ, तो जानना है कि ये सेब इतने फेमस कैसे हुए और तो ये क्या? वीडियो देखो, आप भी देखिए। देख लेना यार। हिमाचल प्रदेश के सेब पूरे देश में मशहूर हैं। यहाँ के सेब विदेशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन जिस सेब ने हिमाचल को नई पहचान दी है वो 100 साल पहले यहाँ की वादियों में उगता ही नहीं था। आज इस वीडियो में जानेंगे कि हिमाचल के ये सेब इतने फेमस कैसे हुए। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एक शख्स थे सत्यानंद स्टोक्स। वो अमेरिकन पॉलिटिशियन थे। उन्होंने ही सेब को अमेरिका से लाकर थानाधार में लगाया था। 2 बीघा जमीन पर शुरू हुई सेब की खेती 1,10,000 हेक्टेयर में फैल गई है। शिमला में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थानाधार में सेब की खेती शुरू हुई थी। आज के समय में यहाँ 1 लाख से ज्यादा बाग हैं। हर साल यहाँ से 4,500 करोड़ का कारोबार होता है। बता दें कि थानाधार में सोशल सर्विस करने वाले अमेरिकन सैमुअल स्टोक्स, जिन्होंने अपना नाम बदलकर सत्यानंद स्टोक्स रखा, उनके पिता की मौत 1911 में हो गई थी। वो पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों को पूरा करने के लिए वापस अमेरिका चले गए थे। वापसी के दौरान उन्होंने अमेरिकन सेब के पौधे खरीदकर 2 बीघा जमीन पर लगवाए। स्टोक्स को सेब की खेती के बारे में जानकारी ही नहीं थी। वे किताबों से पढ़कर इसकी खेती करने लगे। 1920 के दशक में इस बगीचे में सेब के पौधे फल देने लगे, तो स्टोक्स ने बगीचे का एरिया बढ़ा दिया। 1930 के दशक के शुरुआत में गोल्डन सेब के पौधे भी स्टोक्स ने लगा दिए थे। सेब कैसे पहुंचे शिमला? 1932 में सैमुअल स्टोक्स ने हिंदू धर्म अपना लिया और सत्यानंद स्टोक्स बन गए। इसके बाद आसपास के गांव वालों ने भी उनसे सेब के पौधे लेकर अपनी जमीन पर लगा लिए। अब चुनौती थी कि सेब को शिमला में मंडी तक कैसे लेकर जाएं, क्योंकि सड़क ही नहीं थी। 40 किलो सेब की लकड़ी की पेटी को खच्चरों से शिमला पहुंचाया जाता था। स्टोक्स ने अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों से सड़क बनवाने की गुहार लगाई, जिस पर अमल भी हुआ। कश्मीरी सेब की ज्यादा थी मांग। 1946 में सत्यानंद स्टोक्स की मृत्यु हो गई, लेकिन थानाधार के 2 बीघा जमीन में लगाए गए पौधे अब कोटगढ़ और नारकंडा में भी फैल चुके थे। देश आजाद हुआ तो मंडियों में कश्मीरी सेब की बड़ी मार्केट थी। उस दौर में कश्मीरी सेब के बागवानों ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सेब पर रोक लगा दी थी। ऑस्ट्रेलियन सेब बंद हुए तो मंडियों में हिमाचली सेब पहुंचने लगे और उनकी डिमांड और रेट दोनों बढ़ गए। थानाधार, कोटगढ़ और नारकंडा बेल्ट में सेब से आई समृद्धि और खुशहाली को देखते हुए अब शिमला जिले के कोटखाई, जुब्बल, चौपल में भी सेब लगाए गए। इस सब के बाद प्रदेश में सेब के बगीचे बढ़ते गए और सत्यानंद स्टोक्स के लगाए बगीचे में अब प्रदेश की 1,10,000 हेक्टेयर जमीन पर सेब की खुशबू महक रही है। अब हर साल 4.5 करोड़ सेब की पेटियां देश और विदेश में पहुंच रही हैं। तो ऐसे हुआ हिमाचल का सेब इतना फेमस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।